कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा थर्ड चैप्टर है द मैजिक वैंड। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई जादुई छड़ी या जादुई स्टिक। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हमको हार्ड वर्क करके ही सक्सेस मिल सकती है। सक्सेस पाने का तरीका कोई जादू ही नहीं हो सकता, हमको उसके लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये एक बच्चे की कहानी है जिसमें वो कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hard work and discipline are the most important keys to success. अब हार्ड वर्क और डिसिप्लिन मतलब कठिन परिश्रम करके और डिसिप्लिन में रहकर ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सफलता की कुंजी क्या है? हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। The achievements without hard work are impossible. अब जो भी आपको अचीवमेंट्स मिलती है लाइफ के अंदर वो सभी बिना किसी हार्ड वर्क के पॉसिबल नहीं है। An idle person can never gain anything if they sit and wait for the better opportunity to come. अब कोई आइडल पर्सन है या मतलब वो चुपचाप से बैठा है और बैठकर आराम से इंतजार कर रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और मुझे अमीर बना देगी या सक्सेसफुल बना देगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमको काम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हमको सफलता हासिल होगी। The person who is working hard is able to gain the success and happiness in life. अब ऐसा पर्सन जो कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, तो उसी को क्या होगी? सक्सेस मिलेगी और उसकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। हैप्पीनेस कैसे रहेगी? अगर सक्सेसफुल रहेगा तो उसके पास पावर होगा, पैसा होगा, और जब ये सारी चीजें इंसान के पास होती है तो वो हैप्पी हो जाता है। लेट्स रीड द स्टोरी हाउ रवि अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बच्चा है उसका नाम है रवि। वो कैसे समझता है कि जो हार्ड वर्क है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इस बारे में ये हमारी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीथिंग एल्स वॉज ओके बट केमिस्ट्री वॉज अ बिग प्रॉब्लम। सब कुछ सही था पर केमिस्ट्री उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एज केमिस्ट्री पीरियड कम्स रवि गेट्स गूस पिंपल्स, especially the chemistry practical was a woe. The next day was monthly test in the same subject. Sir had warned him, if you fail in the test, there will be trouble for you. अब क्या हुआ? ये रवि है, ये क्लास में है और ये न्यू स्कूल में गया है। वहाँ पर सब कुछ तो सही है पर उसके लिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसे पसंद नहीं आ रही। और जैसे ही केमिस्ट्री पीरियड आता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगले दिन क्या है? उसी सब्जेक्ट का उसका मंथली टेस्ट है और उसके जो सर हैं वो उसे वार्निंग देते हैं कि अगर तुम इस बार फेल हो गए तो तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। रवि could not understand this school. Last school was great. अब रवि जो है वो नई स्कूल में गया है, उसको ये जो नई स्कूल के तौर तरीके हैं, टीचर्स हैं, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। वो ऐसे सोच रहा है कि जो मेरी पुरानी स्कूल थी ना वो बहुत अच्छी थी और ये जो अभी जिस स्कूल में मैं जा रहा हूँ उसके जो टीचर्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या उसको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो उसे समझ नहीं आ रहे हैं। The school building was smaller but it had a spacious lawn and great teachers. अब जो स्कूल बिल्डिंग है वो छोटी थी पर उसके अंदर बड़ा सा लॉन था और अच्छे टीचर्स थे। देवेंद्र सर would teach you anything in such a loving way that you won't ever forget that thing. अब उनके कोई देवेंद्र सर थे, वो उन्हें इस तरीके से इतना प्यार से पढ़ाते थे या इतना अच्छा पढ़ाते थे कि तुम वो जो पढ़ाए हैं उनको कभी भी भूल नहीं सकते थे। मतलब इतना अच्छे तरीके से देवेंद्र सर उनको
पढ़ाया करते थे। द सर्स ऑफ दिस स्कूल आर ऑफुल, पर इस स्कूल के जो सर है वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है। ऑफुल मतलब अनप्लीजेंट, मतलब उस बच्चे को, रवि को, यहाँ के टीचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। उसको अपनी पुरानी स्कूल की याद आ रही है, देवेंद्र सर के बारे में वो सोच रहा है और यहाँ के टीचर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। They speak so fast that you don't get even one sentence correctly. और वो इतना फास्ट बोलते हैं कि तुम एक सेंटेंस को भी सही तरीके से समझ नहीं पाते हो। If you ask then something, their eyebrows would arc. और जैसे ही तुम उनसे कुछ पूछते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो उनकी आईब्रो वो ऊपर कर लेते हैं, मतलब उनको गुस्से से देखने लगते हैं या फिर घूरने लगते हैं। यू कैन नेवर आस्क देम एनीथिंग अगेन, और तुम ऐसे उनसे दोबारा कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। अगर टीचर, वहाँ के टीचर ऐसे हैं कि अगर बच्चा कुछ पूछता है तो वो गुस्सा करते हैं या उन्हें घूरने लग जाते हैं। तो जो रवि है वो डर जाता है और आगे कुछ पूछ ही नहीं पाता है। I fail to understand why mummy was so keen on getting me shifted to this school, this hateful school. अब जो रवि है उसको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जो मम्मी है वो उसको नए स्कूल में शिफ्ट करने में क्यों लगी हुई है, क्योंकि उसको जो नया स्कूल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये बहुत ही हेटफुल स्कूल है रवि के लिए। What are you thinking of, Ravi? It was Milan uncle who had interrupted my thoughts. अब ये सारी चीजें जो रवि है एक जगह पर अपने रूम में बैठकर या अपने घर पे बैठकर सोच रहा था, तभी उसके जो मिलन अंकल हैं उनकी एंट्री होती है। अब वो पूछते हैं कि व्हाट आर यू थिंकिंग रवि, तुम क्या सोच रहे हो? गुड मॉर्निंग अंकल, व्हेन डिड यू अराइव? अब रवि बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल, आप कब आए? Hey, I'm sitting before you for the last 10 minutes, but you were millions years away. अब वो बोल रहा है कि मैं तो यहाँ पर पिछले 10 मिनट से बैठा हूँ, पर तुम पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए हुए हो जो तुम्हें पता ही नहीं लगा कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। Oh uncle, I'm confused. This new school, I don't understand anything. अब वो बोलता है अंकल मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, ये जो नया स्कूल है ना ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं, रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहे हैं। What happened till your last class? Your report used to be excellent, he asked in surprise. अब वो जो उसके अंकल हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, वहाँ पर स्कूल में क्या हुआ? तुम्हारा जो लास्ट क्लास का रिपोर्ट कार्ड था वो तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट था। ऐसे वो सरप्राइज होकर उससे पूछता है कि तुम पिछली क्लास में तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, अभी तुम्हें क्या हो गया ऐसा? अंकल, इन दिस स्कूल आई एम अ लॉस्ट बॉय, आई डोंट गेट फिजिक्स, बायोलॉजी डजंट गेट इनटू माय हेड एंड द केमिस्ट्री अवॉइड्स मी लाइक प्लेग। अब वो बोलता है कि अंकल इस स्कूल में मैं एक खोए हुए बच्चे की तरह फील करता हूँ। मुझे ना तो फिजिक्स समझ में आती है, ना ही मुझे बायोलॉजी समझ आती है। बायोलॉजी तो उसके दिमाग में घुसती ही नहीं है बिल्कुल, और जो केमिस्ट्री है वो मुझे प्लेग की जैसे अवॉइड करती है। प्लेग एक बीमारी होती है। गिव मी अ मैजिक वैन टू मेक एवरीथिंग इजी लाइक गम च्विंग। अब वो बोलता है कि है ना अंकल मुझे ना एक मैजिक वैन दे दो, मुझे एक जादुई छड़ी दे दो, जिससे क्या होगा सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी। और जैसे च्विंगम हम चबाते हैं ना एकदम इजीली, वैसे ही वो सारी चीज़ें आसान करना चाहता था एक मैजिक वैन के थ्रू। मैजिक वैन, मिलन अंकल एक्सक्लेम्ड। अब मिलन अंकल बोलते हैं मैजिक वैन, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या चाहता है बच्चा। यस दैट्स अंकल, you remember once you had told me that there was a magic wand in Africa that makes things easy. अब वो रवि बोलता है कि हाँ अंकल, कि आपको याद नहीं है एक बार आपने बहुत टाइम पहले मुझे बताया था कि अफ्रीका के अंदर ना एक मैजिक वैंड है जो क्या करता है सारी चीज़ों को इजी बना देता है। And you told me that you had a good friend in Africa, Ravi reminded him.
और रवि उनको बोलता है कि आपने मुझे ये भी बताया था कि आपका कोई अच्छा फ्रेंड है जो कि अफ्रीका में रहता है। रवि अंकल को याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है? एक मैजिक वैन के बारे में जो क्या करता है, चीजों को आसान बना देता है या इजी बना देता है। अब रवि जो है अंकल से ऐसी डिमांड क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि उसे कोई जादुई छड़ी मिल जाए, उसका यूज करके वो जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ ले और सारी चीजें उसको इजी लगे। मीरन अंकल गॉट लॉस्ट इन थॉट्स। अब क्या होता है, उसके जो अंकल है वो ख्यालों में खो जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं, मतलब सोचने लग जाते हैं कि मैंने कब बोला था इसको, कौन सा मैजिक वैंड, कौन सा अफ्रीका वाला दोस्त, ये सारी चीजें मिलन अंकल सोचने लग जाते हैं। इट वॉज हिज हैबिट, और यह उनकी एक हैबिट थी या उनकी एक आदत थी। ही थॉट एंड थॉट, अब वो सोचते हैं। देन ही सेड, ऑल राइट रवि, आई विल कम बैक आफ्टर अ वीक, यू विल गेट द मैजिक वैंड। अब वो सोचते हैं 2 मिनट तक, फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा, एक वीक के बाद आऊंगा और तुम्हारे लिए मैजिक वैंड लेकर आऊंगा। एंड ही वॉकड आउट ऑफ द रूम, और ऐसे कह के वो रूम से बाहर चले जाते हैं या अपने घर पर चले जाते हैं। इट टेक्स लिटिल टाइम टू पास अ वीक, बट दैट वीक वॉज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू पास। अब वैसे नॉर्मली क्या होता है, एक वीक का समय बहुत आसानी से निकल जाता है, मतलब बहुत इजीली पास हो जाता है। पर रवि जो था उसके लिए जो एक वीक का टाइम था उसे बहुत लंबा लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि जब भी हम किसी का वेट करते हैं तो हमें जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लंबा लगने लग जाता है। तो कुछ इसी तरीके से रवि के साथ हो रहा था। अंकल उसे एक वीक का टाइम देकर गए थे और वो एक वीक को बहुत लंबा मानकर उनका इंतजार कर रहा था। रवि वुड चेक एवरी डे विथ कैलेंडर, और रवि हर दिन कैलेंडर देखता था कि मिलन अंकल कब आएंगे और उसको वो जादुई छड़ी देकर जाएंगे। मिलन अंकल हैड कम ऑन संडे, ऑन कमिंग संडे ही वुड कम विद द मैजिक वैन फॉर हिम, ही प्रेड फॉर संडे टू कम क्विकली। अब मिलन अंकल ने कब कहा था, क्या कहा था कि नेक्स्ट वीक आएंगे, मतलब मिलन अंकल संडे को आएंगे और संडे को वो अपने साथ मैजिक वैंड लेकर आएंगे। और अब जो वो रवि है वो भगवान से प्रे कर रहा है कि जल्दी से संडे आ जाए और उसको वो मैजिक वैंड मिल जाए। द संडे केम, अब फाइनली जो संडे है वो आ चुका है। रवि फिक्स्ड हिज आईज एट द गेट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग। अब रवि क्या कर रहा है, सुबह से ही, जल्दी सुबह से ही अपने गेट पर आंखें गड़ाकर बैठा है कि कब उसके अंकल आएंगे। जब भी हमें किसी चीज की एक्साइटमेंट होती है या जल्दी होती है तो हम क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उस चीज का वेट करने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो रवि है एक जगह बैठ गया है और गेट पर देखे जा रहा है कि कब अंकल आए और मेरे लिए वो जादुई छड़ी लेकर आए। मम्मी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लुकिंग एट द गेट सो ईगरली। अब उसकी जो मम्मी है वो देखती है और उससे पूछती है कि तुम गेट की तरफ इतनी ईगरली क्यों देख रहे हो, इतनी उत्सुकता से क्यों देख रहे हो, मतलब ऐसा क्या होने वाला है जो तुम यहाँ बैठकर गेट पर देखे जा रहे हो। ही सेड नथिंग, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप बैठा रहता है। द डे पास एंड द इवनिंग अराइव्ड, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ मिलन अंकल। अब क्या होता है, ऐसे बैठे बैठे सारा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक अंकल नहीं आते हैं। मे बी ही डिडंट गेट द मैजिक वैंड ही थॉट, और ही वुडंट कम, बट मीरन अंकल वॉज अ मैन ऑफ वर्ड, ही शैल कम। अब वो सोचता है वहां बैठा बैठा कि हो सकता है या तो अंकल को मैजिक वैंड मिला ही नहीं होगा या क्या पता वो आएंगे ही नहीं। फिर वो सोचता है कि पर जो मिलन अंकल है वो मैन ऑफ वर्ड, मतलब कि अपने शब्दों के पक्के हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो जरूर करते हैं। तो वो सोचता है कि लेकिन मिलन अंकल जरूर आएंगे। टू हिज ग्रेट रिलीफ मिलन अंकल कम। अब फाइनली क्या होता है, जो मिलन अंकल है उसके वो आ ही जाते हैं, उसकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो यहीं पर खत्म हो जाती है। रवीज आईज ब्राइटन अप टू सी अ वैंड इन मिलन अंकल्स हैंड। अब
रवि जैसे ही उनके हाथ के अंदर मैजिक वैन देखता है उसकी आंखें चमक जाती है, बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फटाफट से मिलन अंकल के पास जाता है। अंकल अंकल गॉट द वैन, रवि कॉल्ड आउट। अब रवि बोलता है अंकल अंकल आपको वो जो बैंड है वो मिल गया? यस गॉट इट ओनली अ शॉर्ट वाइल अगो एंड हियर इट इज, ही सेड। अब क्या होता है, उन अंकल को वो वैन मिल जाता है और बोलता है हाँ मेरे को मिल गया है, और ये लो उसको दे देता है। Just then, Mummy came into the room with a cup of tea as she had seen Milan uncle coming. अब क्या होता है, जो उसकी मम्मी है वो पहले ही देख लेती है कि मिलन अंकल आए हैं, तो वो पहले ही उनके लिए चाय बनाने चली जाती है और फिर बाद में उनके लिए चाय लेकर रूम में आती है। What is it? She asked when she noticed a stick in मिलन uncle's hand. अब वो पूछती है कि व्हाट इज इट, मतलब ये क्या है। जैसे ही वो अंकल के हाथ में स्टिक देखती है तो उसकी मम्मा पूछती है कि ये क्या चीज है। इट्स अ मैजिक वैंड, गॉट इट फ्रॉम अफ्रीका, अंकल आंसर्ड वाइल सिपिंग द टी। अब उसके जो अंकल हैं वो बोलते हैं ये एक जादुई छड़ी है जो कि मैं अफ्रीका से लेकर आया हूँ, और चाय पीते हुए वो ऐसा उसकी मम्मी को कहते हैं। मैजिक वैंड, हाँ, मम्मी लाफ्ड। अब उसकी मम्मी हंसने लग जाती है ऐसे बोल के कि जादुई छड़ी, ये कैसे हो सकता है। मतलब मम्मी तो समझदार है ना, उनको तो पता है ना कि ऐसी जादुई छड़ी नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसलिए वो हंसने लग जाती है। इट्स नॉट अ मैटर टू लाफ, इट्स अ रियल मैजिक वैंड। अब वो जो अंकल है वो बोलते हैं इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ये सच्ची में जादुई छड़ी है। आई प्रोक्योर्ड इट विद अ ग्रेट डिफिकल्टी फॉर आर मास्टर रवि। अब वो अंकल बोलते हैं कि मैं बड़ी ही मुश्किल से हमारे मास्टर रवि के लिए ये लेकर आया हूँ। प्रोक्योर्ड मतलब जब कोई हम किसी चीज को डिफिकल्टी से पकड़ते हैं या लेकर आते हैं। नाउ ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी इजी लाइक ABCD फॉर हिम। अब अंकल बोलते हैं अब क्या होगा, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स ये रवि पढ़ता है उसके लिए ABCD की तरह इजी हो जाएंगे। लाइक ABCD, ABCD हमारे लिए बहुत आसान होती है ना, क्योंकि हम ये बचपन में ही सीख चुके होते हैं, हम फटाफट से सुना सकते हैं। तो उसी तरीके से रवि के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ही ईजी होने वाली हैं। ऑल हिज केमिस्ट्री troubles will blow away. Here, take it, Ravi. And he handed the wand to Ravi. It was hardly a foot long. अब वो बोलते हैं कि जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इसको प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी गायब हो जाएगी, और वो रवि को वो छड़ी जो है वो दे देते हैं, और वो हार्डली 1 फुट लंबी होंगी। अंकल आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, रवि एग्जामाइन द वैंड। अब जो रवि है उस वैंड को ऐसे देखता है चारों तरफ से और अंकल को बोलता है कि अंकल मुझे पता नहीं है मैं इसका कैसे यूज करूं। Whenever you study or do practicals, keep it in front of you. But the condition is that as long as you are studying or doing practicals, you won't look at it. अब उसके अंकल उसे समझाते हैं कि जब भी तुम स्टडी करो या प्रैक्टिकल्स करो तो आपको क्या करना है, ये जादुई छड़ी को बिल्कुल आपके सामने रखना है, और फिर पर इसकी एक कंडीशन है, तुमको सामने रखकर भी इसको देखना नहीं है। और किस पे ध्यान देना है, स्टडी और प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना है। इफ यू डू द मैजिक वॉन्ट वर्क, ही इंस्ट्रक्टेड रवि। अब वो रवि को बोलते हैं अगर तुम उसकी तरफ देख लोगे तो इसका जो मैजिक है वो काम नहीं करेगा। ओके नाउ आई गो सेइंग सो ही डिपार्टेड। तो बोलता है ठीक है अब मैं जाता हूँ, और ऐसे कह के वहां से जो अंकल जी हैं वो चले जाते हैं। अंकल व्हेन विल यू कम अगेन, रवि आस्क्ड। अब रवि अंकल से पूछता है कि ठीक है अब आप आगे कब आओगे। आफ्टर 2 days ही सेड लुकिंग बैक। और वो बोलते हैं
कि 2 दिन बाद आएंगे, पीछे देखते हुए वो उसे कहते हैं। रवि लुक्ड एट द लिटिल वेंट केयरफुली, इट वॉज मिस्टीरियस। अब रवि होता है वो उस वेंट की तरफ केयरफुली मतलब ध्यान से उसे देखता है कि ये क्या चीज है, और ये बहुत ही मिस्टीरियस होता है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, मिस्टीरियस मतलब जो चीज मिस्ट्री से भरी हुई हो। एट वन एंड इट हैड एन आइवरी नोब विथ समथिंग इंस्क्राइब्ड इन उर्दू कैलीग्राफी, और उसका जो एक एंड था वहां पर आइवरी नोब थी जिसके अंदर कुछ उर्दू में लिखा हुआ था कैलीग्राफी में। कैलीग्राफी क्या होती है? एक आर्ट होती है ब्यूटीफुल राइटिंग की, मतलब इसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा जाता है। द वुडन पार्ट वॉज ब्लैक विथ सच अ पॉलिश्ड लुक दैट इज ग्लीम्ड लाइक अ मेटल मिरर, और उसका जो वुडन पार्ट है मतलब जो लकड़ी वाला पार्ट है वो ब्लैक कलर का है, जहाँ पर मतलब बहुत ही सही तरीके से पॉलिश की गई है, और वो एक मेटल का जो मिरर होता है उसकी तरह शाइन कर रही है या चमक रही है। एट नाइट रवि क्विकली फिनिश्ड हिज मील एंड वेंट टू बेड विद हिज वेंट। अब उस दिन रात को क्या होता है, रवि फटाफट से अपना खाना खत्म करता है और अपने जो उसका जो वेंट था उसके साथ सोने के लिए चला जाता है। He saw dreams in which the magic wand played important roles, और रात को सोते टाइम वो बहुत सारे सपने देखता है जिसमें उसका जो मैजिक वैंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब उसको ऐसे सपने आ रहे होंगे कि सारी चीजें इजी हो गई है, किसकी वजह से? इस मैजिक वैंड की वजह से। In the morning, he got ready for the school and went with the magic wand in his bag. अब सुबह उठते ही वो जल्दी से उठ जाता है और स्कूल के लिए रेडी होता है और अपने मैजिक वैंड को बैग के अंदर रखकर स्कूल चला जाता है। इन द क्लासरूम ही टच द वैंड सेवरल टाइम्स, और क्लासरूम के अंदर क्या होता है, वो उस मैजिक वैंड को बहुत बार टच करता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कैसे ये वर्क करेगा, इसके साथ क्या होने वाला है, कैसे जो उसकी जो चीज़ें हैं वो आसान होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ही टुक हिज वैंड विद हिम टू द प्रैक्टिकल क्लास। अब वो क्या करता है, उस वैंड को लेकर प्रैक्टिकल क्लास में जाता है। रवि केप्ट इट इन फ्रंट ऑफ हिम। रवि क्या करता है, अब जैसा कि अंकल ने बताया था कि जब भी प्रैक्टिकल्स हो या तुम स्टडी करो तो इसे तुम्हारे बिल्कुल सामने रख देना, तो रवि बिल्कुल वैसा ही करता है, उसे अपने सामने रख देता है। बट ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम लुकिंग एट इट। पर वो क्या होता है, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि खुद को रोक नहीं पाता है उसकी तरफ देखने से। सो द मैजिक वैंड वॉन्ट वर्क, तो इसलिए जो मैजिक वैंड है वो वर्क नहीं करता। Strangely, that day he found that studies a little easier and practical also looked interesting to him. पर अचानक कुछ अजीब तरीके से या स्ट्रेंजली क्या होता है, वो देखता है कि उसकी जो स्टडीज है वो बहुत ज़्यादा उसे इजी लग रही है, और जो उसके प्रैक्टिकल्स हैं वो भी उसको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मतलब अब उसे पढ़ने में मज़े आने लग जाते हैं, वो लाइक करने लग जाता है प्रैक्टिकल्स को और स्टडीज़ को। The next day was a real magic. The chemistry practical, which used to be a torture, looked easy and fine. अब जो अगले दिन होता है, असली चमत्कार या असली जादू तो उस दिन होता है। अब क्या होता है देखते हैं। जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, जो उसे हमेशा से टॉर्चर लगता था, अब उसे बिल्कुल इजी लग रहा है, फाइन लग रहा है। मतलब अब उसे अच्छा लगने लग गया पढ़ाई करना, उसे प्रैक्टिकल में भी इंटरेस्ट आ रहा है और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आ रहा है। इट बिकेम अ रूटीन, अब ये उसके लिए एक रूटीन बन गया है। द स्टडीज became an easy game for him. He always kept the magic wand with him. अब जो स्टडीज हैं वो उसके लिए बहुत आसान बन गई है, एक जो इजी गेम होता है उसकी तरह उसको लगने लग गई है, और इसलिए वो हमेशा क्या करता है, जो मैजिक वैंड है उसको हमेशा अपने साथ रखता है। द एग्जाम्स वर हेल्ड, अब क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं।
He took all the tests with a great confidence to everyone's surprise. अब वो क्या करता है, जितने भी उसके टेस्ट होते हैं उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस से देता है और सभी को सरप्राइज कर देता है। द रिजल्ट्स वर वेरी रिवॉर्डिंग, और उसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। ही सिक्योर्ड एक्सीलेंट मार्क्स, और उसे एक्सीलेंट मार्क्स मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स वो गेन करता है। एंड इन केमिस्ट्री ही गॉट डिस्टिंक्शन, और उसको क्या मिलता है, केमिस्ट्री के अंदर डिस्टिंक्शन मिलता है। रवि पैडल्ड होम इन ग्रेट स्पिरिट, स्पीडिंग फास्ट। He wanted to show his report card to his parents and tell that the magic wand has worked all the wonders. अब वो जल्दी से भागता हुआ घर आता है। क्यों भागता हुआ घर आता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब भी हम बहुत खुश हो जाते हैं या हम अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को बताया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी खुश होंगे। तो ऐसा ही सेम रवि के साथ होता है। रवि क्या करता है, जैसे उसको पता लगता है कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं उसको रिपोर्ट कार्ड में, तो वो घर पर आता है फटाफट से और फटाफट से अपनी मम्मी को वो रिपोर्ट कार्ड वो दिखाना चाहता है या अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है, और वो ये बताना चाहता है कि किस तरीके से जो मैजिक वैंड है उसने उसकी जो पढ़ाई है वो इजी कर दी है, और ये सारा चमत्कार सिर्फ मैजिक वैंड की वजह से हुआ है। मम्मी आई स्टूड फर्स्ट, अब वो चिल्ला के बोलता है मम्मी मैं फर्स्ट आया हूँ। डिस्टिंक्शन इन केमिस्ट्री, और उसको केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मिली है। ही स्क्वील्ड विथ डिलाइट। रवि पुश्ड his cycle hurriedly to one side and put his hand in his bag to take out the result card and the magic wand. अब रवि जो है खुशी से चिल्लाता है, खुशी से पागल हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो हैप्पी फील करता है। अब वो क्या करता है, अपनी साइकिल को जल्दी से एक तरफ लगाता है और बैग के अंदर से रिजल्ट कार्ड और मैजिक वैंड को निकालता है। सडनली ही फ्रोज, हिज हार्ट स्टॉप्ड बीइंग फॉर अ मोमेंट, और सडनली वो फ्रोज हो जाता है, मतलब सुन्न हो जाता है या चौंक जाता है, और उसका जो हार्ट है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है उसको जो मैजिक वैंड है वो नहीं मिलता है, तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गया उसका मैजिक वैंड। वेयर इज माई मैजिक वैंड, द वर्ड्स केम आउट ऑफ हिज माउथ विद अ साई, और वो ऐसे गहरी सांस लेते हुए या परेशान होते हुए बोलता है कि मेरा जो मैजिक वैंड है वो कहाँ गया। He searched his bag thoroughly. The wand was missing. His happy mood blew away. और वो बहुत ढूंढता है अपने बैग के अंदर, बहुत ढंग से उसको फाइंड करता है, पर उसको जो मैजिक वैंड है वो नहीं मिलता और उसकी सारी खुशियाँ एक ही पल में खत्म हो जाती है और उसका जो मूड था वो सारा खराब हो जाता है। What's it, Ravi? You look dazed. Papa emerged out of his room. अब उसके पापा भी रूम से बाहर आ जाते हैं। वो बोलते कि क्या हुआ रवि, तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो, मतलब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। मैजिक वैंड इज गॉन। रवि वॉज स्टिल ग्रोपिंग हिज बैग। अब वो बोलता है कि जो मेरा मैजिक वैंड है वो चला गया है और अभी भी वो बैग में उसको ढूंढ रहा है। What happened, Ravi? asked मिलन अंकल फॉलोड बाय पापा। अब पापा के बाद मिलन अंकल भी आ जाते हैं और वो रवि से पूछते हैं क्या हुआ रवि। अंकल, आई लॉस्ट द मैजिक वैंड यू गेव मी। रवि वॉज सैड। अब रवि बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होते हुए अंकल को बोलता है अंकल आपने जो मुझे मैजिक वैंड दिया था वो मिसिंग है, मतलब उसे मिल नहीं रहा है। व्हाट्स योर एग्जाम रिजल्ट? मिलन अंकल आस्क्ड कीनली। और जो मिलन अंकल है वो बहुत ही उत्सुकता से पूछते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा था, मतलब एग्जाम कैसे गए, रिजल्ट क्या आया, वो सारी चीजें उनसे पूछते हैं। रवि हैज टॉप्ड हिज क्लास। मम्मी वॉज एक्सटेटिक। और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, खुशी से उनको बताती है कि रवि ने ना क्लास में टॉप किया है। गेट अ स्वीट सिस्टर, मिलन अंकल डिमांडेड हैप्पीली।
अब मिलन अंकल भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसकी मम्मी से बोलते हैं कि बहन मिठाई खिलाओ, बेटा तुम्हारा पास हो गया है। बट अंकल माय वैन, रवि वॉज स्टिल क्रेस्टफैलन। पर जो रवि है वो अभी भी परेशान है। वो बोल रहा है कि पर अंकल मेरा वैन कहाँ गया, मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई। हे डोंट वरी, आई विल गेट यू अदर वैन्स, मिलन अंकल अश्योर्ड हिम। अब जो उसके अंकल है वो उसे अश्योर करते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और मैजिक वैन ला दूंगा। बट दैट वॉज द मैजिक वैन, हाउ कैन यू गेट अनदर। रवि वॉज स्टिल सैड। अब रवि क्या है, अभी भी दुखी है। वो बोलता है पर वो तो जादुई छड़ी थी, वो तो एक ही थी, तुम मेरे लिए दोबारा वैसी कैसे लेकर आओगे। वेट, you will see. Meenan uncle went back into the room and came back with 4 wands. अब वो बोलते हैं रुको अभी बताता हूँ। और मिलन अंकल क्या करते हैं, रूम में जाते हैं और सेम 4 स्टिक और ले आते हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी। रवि वॉज elated. He couldn't believe it. Clutching all the wands, he asked, where from you got all these wands? The wands were just the duplicates of the lost one. अब रवि जो है वो देखकर खुश भी हो जाता है और शॉक्ड भी हो जाता है कि ये ऐसे कैसे, मतलब उसको विश्वास ही नहीं होता कि ये और 4 कहाँ से अंकल लेकर आए हैं। अब वो अंकल उसे बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये जो पहला वाला जो मैजिक वैन खोया था उसी के डुप्लीकेट्स हैं। फ्रॉम इब्राहिम अली चरीवाला, मिलन अंकल आंसर्ड। अब वो बोलते हैं कि जो इब्राहिम अली चरीवाला है उससे मैं ये लेकर आया हूँ। आरंट दे मैजिक, रवि वॉज अ बिट अनॉयड। अब रवि थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है कि क्या इनके अंदर जादू नहीं है, ये मैजिक वैन नहीं है। नीदर वॉज द फर्स्ट वन, मिलन अंकल स्माइल्ड। अब मिलन अंकल बोलते हैं कि पहले वाले में भी कोई जादू नहीं था, कोई मैजिक नहीं था पहले वाले में भी, और ये जो 4 मैं लेकर आया हूँ इनमें भी नहीं है। वॉट, रवि वॉज सरप्राइज। और रवि बोलता है क्या, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लुक माई डियर लिटिल मास्टर, देयर वॉज नो मैजिक इन दैट वैन एंड ऑल्सो इन दीज वैंड्स। अब वो बोलता है कि सुनो, देखो छोटे बच्चे या लिटिल मास्टर, इसके अंदर कोई मैजिक नहीं है, ना कि मैंने जो फर्स्ट वाला दिया था उसमें कोई मैजिक था। द रियल मैजिक इज योर कॉन्फिडेंस एंड द हार्ड वर्क यू डिड इंस्पायर्ड बाय दैट कॉन्फिडेंस। अब वो बोलता है कि जो रियल मैजिक है, जो असली जादू है, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस से आया है। जो तुमने इतना हार्ड वर्क किया है उसी से तुम इंस्पायर्ड हुए हो, उसी से तुम्हारे अंदर हार्ड वो कॉन्फिडेंस आया है और इसीलिए तुमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। यू फाउंड द सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग एंड ईजी। और तुमने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरेस्टिंग मतलब फील करने लगे हो, इसीलिए तुमको ईजी लगने लगे हैं वो सब्जेक्ट्स, क्योंकि तुमने हार्ड वर्क किया है। द रिजल्ट इज बिफोर यू, और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। हार्ड वर्क एंड दीज वेंट्स विल गो ऑन डूइंग मैजिक फॉर यू। अब वो बोलता है कि मेहनत करते जाओ, परिश्रम करते जाओ, ये मैजिक वैन तुम्हारे लिए जादू करते जाएंगे। मिलन अंकल पुट अ रसगुल्ला इन रवि's माउथ। और ऐसा कहते हुए मिलन अंकल रवि के मुंह में एक रसगुल्ला डाल देते हैं। विथ स्वीटेंड माउथ रवि थॉट एंड अंडरस्टूड। और मीठे मुंह के साथ जो रवि है वो सोचता है और समझ जाता है। क्या समझ जाता है कि वो जो मैजिक वैंड था वो कोई मैजिक वैंड एक्चुअल में नहीं था। उसने जो हार्ड वर्क किया, वो क्या करता था, जब भी उसको क्लास में रख देता था और उसकी तरफ नहीं देखता था तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा, स्टडीज में जाएगा, टीचर्स के ऊपर जाएगा। तो जब टीचर्स के ऊपर उसका ध्यान जाने लगा तो वो और अच्छे से पढ़ने लगा, उसको सारी चीजें क्लियरली समझ आने लगी और वो हार्ड वर्क करने लगा। और हार्ड वर्क की वजह से ही उसको अच्छे मार्क्स मिले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ही आपको सक्सेस मिल सकती है। ऐसे जादू जैसी या मैजिक वैंड जैसी चीज कोई नहीं होती है। तो हमारे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब इसका फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है, हु वॉज सो
keen on getting Ravi shifted to his school. अब कौन ऐसा था जो कि रवि को दूसरी स्कूल में शिफ्ट करना चाहता था? तो वो उसकी मम्मी थी। नेक्स्ट है, हु वॉज सिटिंग बिफोर रवि फॉर द लास्ट 10 मिनट्स? रवि के पास पिछले 10 मिनट से कौन बैठा था? तो उसके अंकल बैठे थे। विच सब्जेक्ट अवॉइडेड रवि लाइक प्लेग? रवि प्लेग की जैसे कौन से सब्जेक्ट को अवॉइड करता था? तो वो थी केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, अंकल सेड दैट ऑल द केमिस्ट्री ट्रबल्स विल ब्लो अवे विद द मैजिक वैंड। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे जितने भी ट्रबल्स है, जितने भी तुमको प्रॉब्लम्स आ रही है केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारी गायब हो जाएगी। किसकी वजह से? मैजिक वैंड की हेल्प से। रवि गॉट डिस्टिंक्शन इन कौन से सब्जेक्ट में उसको डिस्टिंक्शन मिली थी? केमिस्ट्री में। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द सर्स ऑफ द न्यू स्कूल ऑफ रवि वर ऑफुल। जो रवि की न्यू स्कूल थी उसके सर कैसे थे? ऑफुल थे। यहाँ पर AWFUL लिखा हुआ है। रवि वुड चेक एवरी डे विथ कैलेंडर। नेक्स्ट है, ऑन कमिंग संडे ही वुड कम विथ, संडे को वो किसके साथ आएंगे? मैजिक वैंड के साथ। नेक्स्ट है, द डे पास्ड एंड द इवनिंग अराइव्ड बट देयर वॉज नो साइन ऑफ। पूरा दिन निकल गया और इवनिंग आ गई, पर किसका कोई भी साइन नहीं था? मिलन अंकल का। नेक्स्ट है, द वेंट्स वर जस्ट द डुप्लीकेट्स ऑफ द लास्ट लॉस्ट वन। अब देख लेते हैं हम राइट एंड रॉन्ग, करेक्ट एंड क्रॉस। फर्स्ट है, द स्टडीज बिकम इजी गेम फॉर हिम विद द मैजिक वैंड। जो स्टडीज थी उसके लिए एक आसान गेम की तरह बन गई मैजिक वैंड के हेल्प से। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वुडन पार्ट ऑफ द मैजिक वैंड वॉज रेड इन कलर। जो वुडन पार्ट था मैजिक वैंड का, क्या वो रेड कलर का था? तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो ब्लैक कलर का था। नेक्स्ट है, मिलन अंकल वॉज अ मैन ऑफ वर्ड। जो मिलन अंकल थे वो मैन ऑफ वर्ड थे, अपनी बात के पक्के थे। तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि डिमांडेड मैजिक वैंड फ्रॉम मिलन अंकल। रवि ने मैजिक वैंड डिमांड किया था मिलन अंकल से। तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सर्स ऑफ दिस स्कूल स्पीक वेरी स्लोली। इस स्कूल के जो सर थे वो बहुत धीरे बोलते थे। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है।